भगवान की प्राप्ति के लिए तो जीवन कुर्बान करना पड़ेगा। वो ऐसा नहीं है कि मुंह आया लड्डू आया, इतनी जल्दी तो मिल नहीं सकता है। तो गीता रामायण हमारे धर्म का भी वर्णन करते हैं। रामायण को पढ़ो, केवल वो पढ़ने के लिए नहीं है, आचरण के लिए है। राम का और भरत का कितना प्रेम है, भाई भाई का कितना प्रेम है। लक्ष्मण का और राम का और भरत का, शत्रुघ्न का, चारों भाइयों का कितना अनन्य प्रेम है। यही तो हमें सीखना है। आज भाई का भाई दुश्मन हो रहा है, लोग धन के पीछे पड़े हैं, चाहे कोई मरे या कोई न मरे, परंतु उनको धन चाहिए। ये प्रकृति का सारा संसार प्रकृति से रचा गया है। 5 तत्वों से ये सारा संसार बढ़ता है। और गुरु जी ने ये जो पचरंगा ध्वज बनाया है, ये 5 तत्वों को लेकर बनाया है, क्योंकि सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से ही होता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, जब बाली को मार दिया और सारा बाली की धर्मपत्नी और अंगद रुदन बिचा रहे हैं, तो राम ने कहा कि हे अंगद, तारा, आत्मा तो अमर है, मरता नहीं, अनेक जन्म लेता है, और ये शरीर तुम्हारे सामने है, तो रोना किस लिए है? रोना तो है नहीं। रोने से अगर कोई जिंदा हो सकता हो तो रो सकते हैं। अगर कोई किसी के बदले में जी सकता है तो मजा भी ला सकता है अपने के लिए, तो जिससे मोह ममता ज्यादा हो। जैसे हम गुरु जी के लिए मरने के लिए तैयार थे, और कुछ लोगों ने हमें पकड़ लिया, नहीं मर सके, और आज तक जी रहे हैं, और जब तक सांस है जीते रहेंगे। तो गुरु जी ने ये पचरंगा झंडा, तुम सब झंडे हो, एक चीटी से लेकर आखिर तक सब झंडा है, 5 तत्वों से बनता है। और इसी के माध्यम से अभी हमने वहाँ रिकॉर्ड भी किया, कुंड में भी है कि कहाँ पर उन्होंने झंडे की प्राप्ति हुई। हरिद्वार में, हरिद्वार में भागीरथी गंगा बहती है, वहाँ हमने आसन बढ़ाने के लिए 2.5 करोड़ का प्लाट खरीदा हुआ है। अभी हो जाएगा तैयार, हमारी उम्र में नहीं होगा, तुम कर लेना, मिलकर कर लेना। तो गीता पढ़ो, गीता में भगवान श्री कृष्ण दूसरे अध्याय में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्यात् ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहम्। जब जब धर्म लुप्त हो जाता है, तब तक मैं अवतरण लेता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। जब अधर्म बढ़ जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब तक मैं संसार में उत्पन्न होता हूँ, पैदा होता हूँ, अवतार लेता हूँ। क्यों? इसलिए परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में मैं आता हूँ, इसलिए आते हैं दुष्ट लोगों को दमन करने के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए, और सज्जनों साधु पुरुषों की रक्षा के लिए जाता हूँ। और वो ऐसा करके चले जाते हैं। और गुरु जी ने भी एक अवतार लिया है, हमने उनका जीवन चरित्र उनके समय में लिखा हुआ है और छपवा भी रखे हमने। गुरु जी पढ़ भी लेते थे रफ कापियों को, जो जो सही था। गुरु जी ने मुझे कहा था कि डायरी के रूप में बच्चा इसको लिखती रहो, जहाँ जहाँ हम जाए और जहाँ जहाँ यज्ञ हो, जैसा लोग हमसे व्यवहार करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं और क्या आचरण होता है, सब लिख दिया उसने। तो गुरु जी की जन्मभूमि, राम ने कहा, जब रावण पर विजय प्राप्त करके आए तो राम ने ये कहा था कि जननी जन्मभूमि स्वर्गात् गयस्ते,
मैं अपनी माता और अपनी जन्मभूमि को स्वर्ग से बढ़कर मानता हूँ। जहाँ जिसका जन्म होता है वो उसकी माता होती है। ये सारा भारतवर्ष आप हम सबका माता है। सारा संसार, सारा भारत, सारी धरती, वसुधैव कुटुंबकम, सारा देश, जो इस देश इस पृथ्वी के ऊपर 200 से कुछ ऊपर देश रहते हैं, बसते, सारे अपने भाई बंधु हैं। सभी 5 तत्वों से तो बढ़ते ही हैं। और गुरु जी के झंडे में ओम भी है। ओम का संकेत है आत्मा। जैसे ये शरीर तो जड़ है, ये चल नहीं सकता बिना आत्मा के। प्राण इसमें खाता पीता है, मन सुख दुख का अनुभव करता है, आँख देखती है, कान सुनते हैं, मन करता है, चिंतन बुद्धि स्मृति करती है, बुद्धि निश्चय करती है। ये इंद्रियों के काम है। हमारे शरीर में 11 इंद्रिय है, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 11 मन है। जब हम इस संसार को छोड़ के विदा हुए, इस शरीर के अंदर 3 शरीर हो रहते हैं। एक तो दिख ही रहा 5 तत्वों का पुतला। एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, उसको कहते हैं, उपनिषद और गीता दर्शन शास्त्र बताते हैं, वो 17 तत्वों का है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और मन बुद्धि। ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर आत्मा लेकर उड़ जाएगा आकाश में, यमालय में, वायुयालय में। तुम सबने इस शरीर को छोड़कर जाना, आज निकल कर जाना तो पड़ेगा ही। जो आएगा वो जाएगा जरूर, और जो जाएगा वो आएगा भी जरूर। आना जाना तो संसार का बना ही रहेगा। और एक इसके अंदर कारण शरीर है। कारण शरीर होता आनंदमय कोष, मनोमय कोष और विज्ञानमय कोष। 3 कोषों का, क्योंकि इसमें 5 कोष है शरीर में, उन 3 कोषों का आनंदमय कारण शरीर बनता है। इस आत्मा की इच्छा रहती है कि मैं जन्म ले। हमारे जब मुक्ति हो जाती है जीव की, तो 4 अरब 32 करोड़ की एक सृष्टि होती है। 4 अरब 32 करोड़ की एक परले होती है। और एक सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं। और एक मनवंतर में 2 अरब 20 करोड़ होते हैं। तो 4 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर होते हैं। जब मुक्ति जीव कर लेता है तो 36 बार 8 अरब 64 करोड़ को 36 से जन्म दो, कितनी संख्या बढ़ जाए, कोई कर सकता है? इतनी देर तक मुक्ति में जीव रहता है और उस मुक्ति के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है। पशु पक्षी नहीं जानते ज्ञान को। पशु पक्षी को क्या सुनाए? आत्मा जो है शरीर के अंदर भी है, शरीरों का भी 5 तत्वों से बना है, परंतु ज्ञान नहीं है उनको, बुद्धि नहीं है। अपने जो की जो है खाने की और सोने की और संतान पैदा करने की। आहार निद्रा भय खुलानी श्रमन्नम तत्पशुभिर्नराणाम ज्ञानो हि तेषाम् अधिको विशेषः ज्ञाने नहेना पशुभिः समान। कभी लोग कहते हैं सोना, जागना, खाना, कर्म करना और संतान पैदा करना, ये तो पशुओं में भी है। मनुष्यों में क्या विशेषता है? ज्ञान। ज्ञान किस बात का? आत्मा और परमात्मा का। ये जितना आज विज्ञान दिखता है ये तो प्रकृति का है। विज्ञान प्रकृति का होता है और ज्ञान आत्मा और परमात्मा का होता है। जितने आविष्कार हुए हैं, युद्ध के उपकरण बने, अस्त्र शस्त्र मसाले बने, हवाई जहाज बड़े, बना नहीं, कार मोटर साइकिल से लेकर जो भी कुछ बना है ये सारा विज्ञान है जो वैज्ञानिकों ने बनाया। ट्रैक्टर भी बनाए, एक बकरी चलाने वाला गठरिया तो उसने बनाया था, इस ट्रैक्टर अनपढ़ था और वो विज्ञान में ले लिया गया था और उसने गारे का ट्रैक्टर बनाकर चला दिया। कैसे बुद्धि होती है बोतों में। तो इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मनुष्य जीवन में कर सकते हैं। जब स्त्री हो
चाहे वो पुरुष हो। स्त्रियों में और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, केवल लिंगों का चिन्हों का फर्क है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को जानना, परमात्मा को पहचानना, जिससे ये शरीर चलता है। ये झंडे का ओम संकेत करता है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा, उसको जानो, पहचानो। परमात्मा, परमात्मा का परत उपसर्ग है। व्याकरण में 22 उपसर्ग होते हैं। पर हटा दो, क्या बचेगा? आत्मा। पढ़े लिखे तो समझ जाएंगे। और जीव आत्मा, जीवन पद है। जीव आत्मा का जीव हटा दो, क्या बचता पीछे? आत्मा। आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं मुक्ति में, परंतु कर्मों में अंतर होता है। आत्मा जो जीव आत्मा है वो सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता। थोड़ी संतान कर सकते हैं जो तुमने कराती, वो तो कर सकते हैं। जब जब प्रलय होती है सृष्टि की, तब तब अनखुनिक सृष्टि में जीव पैदा होते हैं और वो मुक्त आत्माएं लौटती हैं। मुक्ति से लौटते हैं वो जीव और ऋषि मुनि कहलाते हैं। और जो पाप करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, दुराचार करेंगे, चोरी ठगी बेईमानी करेंगे, हिंसा करेंगे, वो तो नरक में जाएंगे, वो मुक्ति में नहीं जा सकते। तो उस गुरु जी ने ये कहा, जब पचरंगा मिला तो इनका प्रचार के लिए उनका इस जन्म भूमि पर जन्म, जो चूड़ माजरा ये ग्राम है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ। ये तो सब जानते हैं। और हरियाणा के लोग जो है वो लगभग जानते हैं, ज़्यादा अधिकतर जानते हैं। तो गुरु जी का जन्म जो है, सारा जीवन उन्होंने लगा दिया कामों में। गुरु जी ने कहा, मुझे एक दो आदमियों ने कहा कि आप शहरों में प्रचार करो ना, शहरों के लोग जल्दी समझते हैं, पढ़े लिखे हैं। हमारे जमाने में लड़कियों में कोई नहीं पढ़ा हुआ था, कम पढ़ाते थे। बोल क्या कहते थे गाँव के लोग कि लड़की पढ़ के क्या करेगी, क्या नौकरी करेगी। अब क्या हो रहा है? पायलट भी लड़की है, फौज में भी लड़की, पुलिस में भी लड़की, और समुद्री जहाज में लड़की चलाती है। क्या अंतर है आदमियों में और लड़कियों में? कुछ भी अंतर नहीं। गुरु जी ने मुझे कहा पुंडरी आश्रम में, बोले शील ले तेरा लड़का बना दो। मैंने कहा बना दो जी। तो बोले आँख बंद कर। आँख बंद करी, मैं रोटी खाने गई थी झूपड़ी में, जो झूपड़ी थी वहाँ बड़ा मंदिर है। तो मैंने आँख बंद करी, 1 मिनट में गुरु जी ने कहा मुझे, बोले खोल ले। मैं खोल ली। बोले बन गया लड़का? मैं नहीं जी। बोले नहीं, दोबारा नहीं। दोबारा नहीं जी। बोले बन गया? मैंने कहा नहीं जी। बोले तीसरे मीच बन गया? मौका नहीं बना। आप मेरे अवयवों को बदलो, पुरुष के अवयव जब जानो आपको ऐसे कैसे? गुरु जी ने कहा मुझे कि मैंने तो बना दिया लड़का। लड़के में तुम्हारे अंतर नहीं है, हम भी नहीं मानते। एक बार सारी देवियां वहां पर है, गुरु जी ने कहा सारी देवी मेरे पास आओ। वहाँ एक नीम का पेड़ था, चौतरा बढ़ा हुआ था, तो वहाँ बुला लिए। भाई जने रहते थे वहाँ पर, उनसे आप तितर पितर और रेखा पकड़ और सारे वहीं पर थे, उनमें सब वहीं रहते थे, सबसे पहले आश्रम में। तो गुरु जी ने मुझे कहा सील डंडा लेकर। मैं डंडा लिया नहीं। बोले पहला तो ही आ जा, डंडा लेकर मेरे सामने खड़ी हो जा। खड़ी होगी। बोले मेरी आज्ञा का पालन करेगी? मैं कहा जी। बोले मेरे सिर में 5 डंडे मार, गिन गिन कर। तो मैं खड़ी, मारे तो नहीं जाओगे। गुरु जी बोले सुना जी? मैंने कहा सुना। बोले फिर माँ, दर्शना देवी भी वही है, रत्नी देवी भी वही है, नंदी माता जी भी वही है। फिर भी मैं खड़ी थी। फिर गुरु जी ने कहे लड़की सुन, तेरे को 17-18 साल की उम्र हो गई होगी। मैंने कहा सुन जा। बोले फिर मान आज्ञा का पालन कर। मेरे फट याद आई 85 की बात। मैंने कहा आप लकीर मारिए, 85 में लिख रखा आज्ञा सोच समझ कर मान, सोच समझ बिन है नुकसान। तो आपने गिर मारी उसका, तो भी एक मारते हैं तो गुरु की खूब आते। बोले चलो छूट गया पैंटा सबका, छूटा। तो आज्ञा का पालन करना तो जरूरी है, परंतु
जो शास्त्रों में लिखा है, धर्म की स्थापना करना संत महात्माओं का काम है। मैंने एक बार पासपोर्ट बनवाना और SBI में बढ़ता है राशन कार्ड, वो चाहिए था मुझे। तो 4-5 चक्कर मारे, मुझे खबर ढूंढी नहीं है SBI। और उनका फिर आइए आज साहब ने आज फलाना में निकले, मैं गई शीश पा लाया किसी का मोटरसाइकिल पर गई। जो बोले आज साहब ने आया, मैं बोले बकवास बंद करो, नियम हमने बनाए हैं, तुम पालन करते हो, उस काम लोग पर नहीं है, वो मारिए मुझे। फिर मार दी, फट मार दी। मैंने कहा तुम तो पालन करते हो नियमों का, नियम हमने बना रखे, हम लोग पर नहीं है, तुम लोग करो। तो फिर क्यों? फिर थाने में सिपाही आया, बोले जो आप थाने में चलो, आप वहाँ साइन करो जो आपने पासपोर्ट बना वेरिफिकेशन का। मैंने कहा यही लेगा आश्रम में, मैंने जाती फिर ले आया। ऐसे लोग हैं, मतलब छुट्टी लोग भी संतों में भी शासन चलाना चाहते हैं। तो जो संत है वो क्यों मानने लगे? पता है उन्होंने भाई ये कौन है, हम कौन है। अरे तो अभिमान मत करो, अभिमान भी नहीं करना संतों में कि मैं भस्म कर दूंगा, शराब दे देगा। वो संत है जो शराब देते हैं, जो किसी का बुरा चाहते हैं वो संत नहीं होते, आना कोई देते। तो गुरु जी ने ये कहा, ऋषियों ने ये कहा, शास्त्रों में लिखा है कि मैं धर्म की स्थापना के लिए आया। अगर धर्म की स्थापना न होती, सारा देश दुराचारी, दुष्टाचारी, भ्रष्टाचारी, अन्याय, धोखेबाज, सड़क कपट से युक्त हो जाता, कोई भी धर्मात्मा नहीं। और जब धर्म मुक्त हो जाता देश से, उस देश का नाश हो जाता है। और नाश तो अभी होगा, वर्तमान होने वाली है, इंतजार करो। 21वीं सदी चल रही है, 20 साल बाकी बचे, बल्कि 17 साल। तो इसमें सारा देश नाश हो जाएगा। गुरु जी का 50 पढ़ते हो, उसमें भूमिका में पढ़ो। नरमेध का यज्ञ होगा, आवाज होगा, ब्रह्मानंद होता होंगे। जय होता तो होता है, जो यजमान पढ़ता है उसको होता कहते हैं, जो हाथी डालता है। तो ये सारा नरमेध का जो युद्ध चल रहा है संदेशों का, ये सारा नरमेध मैंने यज्ञ। एक अश्वमेध होता है, जो राजा लोग घोड़ा छोड़ते हैं दिग्विजय के लिए, उसको अश्वमेध कहते हैं। और ये देव यज्ञ है जो अभी किया तुमने, जो सुखी के लिए अन्ना भवंती भूतानि प्रजन्यदन संभव यज्ञा भक्ति यज्ञ कर्म समुद्र। अगर तुमने अन्न चाहिए तो भी यज्ञ करना पड़ेगा, क्योंकि वर्षा तो यज्ञ से होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अब तो टीमन लगे, मेरे भी थोड़ी होती, पर पहले नहीं थी। तो वर्षा के आधार पर खेती राजस्थान वगैरह में अभी होती है। तो इसीलिए यज्ञ करना आवश्यक है। गुरु जी ने यज्ञों का प्रचार किया है, कम से कम अपने जीवन में हजारों यज्ञ उन्होंने किए हैं। और जो लोग यज्ञ नहीं करते थे उनको इस यज्ञ के अंदर जोड़ा है। यज्ञ करने से सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। राजा दशरथ ने 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, यज्ञ किया, पुत्रेष्टि यज्ञ किया। स्वर्ग कामो यज्ञ करो अगर स्वर्ग चाहिए, और पुत्र चाहिए यज्ञ करो, धन चाहिए यज्ञ करो, सुख चाहिए यज्ञ करो। यज्ञ का मतलब ये हॉकी डालना ही नहीं है। अरे भूखे को भोजन देना, प्यासे को जल पिलाना, रोगियों को दवाई देना, उनकी सेवा, ये भी यज्ञ है। ओम का प्रचार करना, ओम का चिंतन करना, ध्यान करना, समाधि लगाना, जप करना, ये भी यज्ञ है। किसी के दुख को दूर करना भी यज्ञ है। अनेक प्रकार के यज्ञ है। प्राणापान की आहुति डाल लो आत्मा में, अपान अपान जुगती प्राणापान को मिलाकर जो प्राणायाम करते हैं यज्ञ है। एक दृष्टांत से सुनाते हैं तुम्हारे को, फिर मैं विराम दे दूंगा। एक संत कुटिया में रहता है और उसके पास एक लड़का जाता है, बहुत धर्मात्मा है, सत्यवादी है, जितेंद्रिय। और संत ने उसको योग सिखा दिया। अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। तो एक दिन वो देर हो गई बैठे बैठे जंगल में, तो उसने कहा बेटा आज यही सो जा। संत ने कहा, बोले नहीं गुरुजी जाना तो मुझे पड़ेगा। बोले क्यों? बोले इसलिए मेरी माँ मेरे बिना भोजन नहीं करती है, मैं अकेला पुत्र उसका,
और इनको किले किले ने बाहर भेज दिए पैसे के मांगे, पागल हो रहे लोग। और बाहर जाओगे तो मेरे नीचे जज लगेंगे, यही काम करते हैं मजदूरी, पैसे यहाँ का बढ़ते हैं। तो जो भी हो रहा चलो जो भी कर रहे, उन्हें कहा जाना पड़ेगा गुरुजी। अच्छा जाओ, यूँ करना, परीक्षा ले लेना अपनी माँ की, तेरे बिना भोजन करती है या नहीं करती है। बोले वो कैसे? बोले मैंने जो तेरे को योग सिखाया है, 2-4 दिन 4 पाई का सेवन करना और फिर कहना कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, बुखार में तो लोग देख लेंगे। तो फिर ब्रह्मरंध्र में प्राणों को चढ़ा लेना और फिर वो कहेंगे तो मर गया। ब्रह्मरंध्र में प्राण चढ़ाना सिखा दिया संत ने। और गुरु उस शिष्य ने परीक्षा ली, 2-4 दिन 4 पाई का सेवन किया और ब्रह्मरंध्र में कपाल में प्राण चढ़ा लिए। बोले मर गया तो मर गया। बोले चलो खाओ खाओ, कौन रखता है, मरे पीछे से कितनी प्रिय हो, सबको उठा लेते हैं। तो किसी ने कहा, बोले इसके गुरु जी ने भी बुला लो, शायद दिन तय कर दें। अरे बुला लो, गुरु का भगत है, गुरु इसके चलो देख लेगा, दर्शन कर लेगा अंतिम बार। तो संत कुटिया में थे, जंगल में थे, आया और संत ने क्या किया, मिश्री पीस के और पुड़िया न ले ली, एक पुड़िया ले ली, मैं डाल कर ले गया। बोले संत ने कहा कि देखो हमारा ये प्रिय शिष्य है, हम इसको अकेले में बात करेंगे, सब बाहर निकल जाते। और जब देखा तो मरा तो नहीं था, ब्रह्मरंध्र में उसने प्राण चढ़ाए हुए थे। तो संत ने कहा कि देखो जिंदा तो मैं कर दूंगा, परंतु इसके बदले में एक दिन में प्राण देने पड़ेगा, वो फिर जिंदा हुआ। तो माता को बुलाया, जिसके बिना रोटी नहीं खाती थी, भोजन नहीं करती थी। माता को कहा संत ने, माता तेरा इकलौता पुत्र है और 2 पीले दूध में दीवा मिश्री में पता, ये मैंने जहर बोल दिया दूध में, इसको दूध मंगवा लिया संत ने और ये पियो, वो मर जाएगा, ये जिंदा हो जाएगा। तो माता कहती है कि गुरुजी जब मैं मरे जाऊंगी, मैंने इसका क्या फायदा। तो इनकार करेगी। फिर उसके बहन को बुलाया, बोले तुम्हारा भाई अकेला है, तुम पी लो इस जहर मिले दूध को, तुम्हारा भाई जीवित हो सकता है, प्राण देने पड़ेंगे बदले। बोले ठीक है, जब मेरा भाई नहीं रहेगा मैं क्या करूँगी, मैं क्यों मरूँ उसके बदले। आपने तो ठीक कहा। फिर उसकी पत्नी को बुलाया, शादी हो रही थी लड़के की। तो उस पत्नी ने कहा कि मैं भी नहीं मर सकती, क्योंकि इस कांस मेरे अंदर है, मैं गर्भवती हूँ। गर्भवती भी ना होती तो भी नहीं मरे थी। तो किसी ने कहा, बोले बाबा तो ही पी लेना, तेरा कौन रोने वाला, और तेरा भी तो शिष्य हो। बाबा ने कहा ये भी ठीक है, हम पी लेते, क्योंकि वो तो मिश्री घोल रही थी दूध में, और बाबा ने तो पी ली। और बाबे ने थोड़ी देर में कहा संत ने कि मेरे को मेल चढ़ गया और अब मुझे मेरी कुटिया में छोड़ दो, यानी मैं मरना चाहता। लोगों ने तो जल्दी करी, कोई कभी पूरी पिया ही मर जाए, और ठाका अपना कुटिया में छोड़ा है। जब कुटिया में छोड़ा है और लड़का थोड़ी देर में खड़े हो गए, बोले जी गया। बोले उस बाबे ने भी देख लिया, उसका संस्कार करना हो तो मजा मिलेगा। जब गए बाबा तो अपना बैठा समाधि में। बोले बाबा मरा नहीं। बोले अरे हम योगी है, जहर निकाल लेके हमने क्रिया की, हम क्यों मरते। तो फिर लड़के ने बोले चल बेटा, बाबा भी जीवा तो भी जिंदा होगा, चल। बोले कहाँ चले, मैं तो संत बनूंगा और इनके साथ ही रहूंगा, मिल जाता, देख लिए तुम। तो ये बातें हैं संसार की। क्या तुम्हारा बच्चा अमेरिका चला गया, अफ्रीका चला गया, इंग्लैंड चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया, घर कमा के तुम्हारे पास भेजता है, वहाँ तो तुमने भेज दिए, चाहे डाकू बन जाओ, चोर बन जाओ, कुछ भी करो, अगर संत बने तो तुम पढ़ने नहीं देती।
क्योंकि ना देवी जी संत किस तरह पढ़ने दे दें। संत पढ़ना तो बुरा है, जो कि देश का सुधार करेगा और अपना भी करेगा, तुम्हारा भी करेगा। ऐसा तो कर नहीं सकती। तो गुरु जी ने, उनके 3 भाई थे गुरु जी के, बड़ा फुल्ला और छोटा क्या नाम, शिवलाल। और वो रहता था एक पंजाबी के वहाँ पटमाजरा, वहाँ भी हम गए हैं। और गुरु जी बीच के थे। गुरु जी के माता पिता का स्वर्गवास 10-12 साल की उम्र भी नहीं थी जब हो चुकी थी। उनका लालन पालन चाचे ने किया। गुरु जी कहते हैं हमें, उनका मेरा बच्चा कहता मुझे, चल रहे छोटे, कटड़ा कटड़ी पकड़िएदार काटे जान का ऊपर मार के काट देता, चाचा मैं तो बदल करूँ। उनका मेरे चाचे ने मेरा बहुत मारी सिखाया, उनका बदल कर बढ़ावा, चल कटड़ा कटड़ी पकड़ियो। लोग फिर हमके लोग बोले आज संक्रांत है और आज नहीं लावेंगे तो गद्दर बढ़ेंगे। लोग कहते बोलने में जा बैठे, लोग गद्दर बढ़ेंगे। लोग आवे, अरे यहाँ की बैठा, लोग मैं तो गद्दर बढ़े हैं, मैं लाया। ये बहुत सी बातें हैं गुरु जी की सुनाई हुई, जो क्योंकि हमारे को तो 70 साल हो गए गुरु जी के साथ। अब वो चले गए, परंतु उनका शरीर गया, उनका उपदेश आदेश आज्ञा उनके नियम नहीं गए। वो हमारे अंदर है, आत्मा में रहोगे और जब तक रहोगे संसार जीवेगा तब तक वो हमारी आत्मा में विद्यमान रहेंगे। उनकी आज्ञा का पालन करना, आदेश पर चलना, जो नियम बनाए गए उनका पालन करना। ये 2-4 दिनों यहाँ तो जुड़ो आज रहते 2 आदमी गए थे वहाँ पर, तो गुरु जी ने नियम लिखे हुए हैं, उनकी फोटो उतार के लाए थे। तो मेरे से लगवाए थे गुरु जी ने, जो भी आश्रमों में रहेगा वो धर्म का पालन करेगा, सत्ग्रंथों का ध्यान करेगा, यज्ञ करेगा, ध्यान करेगा, समाधि लगाएगा, सत्य का आचरण, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करेगा। ये सारे सत्शास्त्रों का, ऋषि मुनियों का देश उपदेश है। ओम तत्सत।